अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमलियाती जहां और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। तो इल्म नजूम और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आज जो बुर्ज हम आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं उस बुर्ज का नाम है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को उर्दू में इसका नाम अकरब है। स्कॉर्पियो मार्च 2026 से इसके साथ क्या इफेक्ट होने वाले हैं, इनकी लाइफ के अंदर क्या उतार चढ़ाव आने वाला है, घरेलू मामला, नचाकियाँ, लविंग लाइफ और दोस्तों के साथ ताल्लुकात, बाहर जाने का जो भी इनका सिस्टम है, जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और कुछ बहुत सी बातें आज जो स्कॉर्पियो के लिए होने वाली हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको हकीकी तौर पे जो पता लगेगा कि जो स्कॉर्पियो वाले देख रहे हैं वो इस वीडियो को दूसरों के लिए शेयर भी करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलते हैं बाकायदा वीडियो की जानिब। मेरे साथ बैठे हैं मेरे मेहमान बाऊ चिश्ती सगे मीरा, जो कि एक सीनियर तजर्बेकार एंकर है, इल्म नजूम में बड़ी अच्छी महारत हासिल रखते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे बुर्ज अकरब 2026 मार्च के लिए इनके लिए ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। निसार लाहौरी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है? सेहत आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। हमारे व्यूवर को बताएं, बुर्ज स्कॉर्पियो एक बड़ा ही फेमस स्कॉर्पियो एक बुर्ज है, इसके क्या मामला है? देखिए 2026 मार्च ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो के आज इंशाल्लाह प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे। मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, वेलकम, जी आए सत बिस्मिल्लाह। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे साथ अटैच है, मैं उनका दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अल्लाह के हुजूर दुआ गो हो कि अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं भी रखे, अपने ही ज़ोमान में रखे। नाज़रीन गिरामी कदर, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो का जो उनसर है ना वो पानी है। बिच्छू इसका अलामती निशान है और इसकी जो हाकिम सियारा है वो है मार्स यानी मरीख, जिसकी 5वें आसमान पे हाकिमियत है। बड़ा खूबसूरत ये एक सियारा है, रेड कलर का, जो अपने इफेक्शंस देता है, फैक्ट्स भी देता है, इफेक्शंस भी देता है। क्या बात है। इसकी एक एनर्जी है जो कि एक बहुत लॉयल एनर्जी है। तो इनका जो मुबारक दिन है वो सह शंबा है, यानी कि मंगल। और इनकी जो लोग जो हैं 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान में पैदा हो रहे हैं, वो ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके अस्माए आज़म की बात की जाए तो वो हैं या लतीफ़ो या जमीओ या रऊफ़ो। इसे कैसे पढ़ना है? अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसको 21 दिन तक पढ़ें। अगर आपको फिल वक्त आपके अदात का नहीं पता चलता तो इसको 313 मरतबा पढ़ लें। ये आपके लिए काफ़ी खैर व बरकत और खैर व आफियत वाला होगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन गिरामी कदर, प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ अगर आप हमसे नहीं ले सकते, नो इशू, आप इसको अर्के गुलाब मुश्को ज़ाफ़रान में तैयार कीजिए अपनी ज़ात के लिए, अपने हर जायज़ पर्पस के लिए। और इसको जो है मेरी तरफ से खुली इजाज़त है वजीफ़े की भी और तावीज़ की भी। क्या बात है। ताकि आप जो है ये बना सकें आसानी से। और इसकी एक साथ है, आप इसको एक मखसूस साथ में तैयार करें, जिस तरह का जैसा पर्पस हो उसी साथ को ढूंढ कर उसमें तैयार करें। प्रेडिक्शन के हाल अहवाल कुछ ऐसे हैं। मिसाल भाई, आज डेट क्या है? 7 है। आज 7 तारीख है। नाज़रीन गिरामी कदर, आज 7 मार्च है। 7 मार्च। अब आज के दिन जो है सैटरडे है, हफ्तावार है। आज के दिन जो इस साल का बादशाह सितारा था विनस, वो यहाँ से अपनी शर्फियत के से आउट होकर ज़ोडिक साइन
एरियस में दाखिल हो चुका है, यानी आपके 6 हाउस में। इस एतबार से अभी की जो कंडीशन है, आज 7 है। 7 मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया कि 7, 8, 9 ये कमर दर अकरब की तारीखें हैं। और इसमें जो ख़ास कर आप लोगों के लिए जो है मेन इशू वो ये है कि आपके जायचे के 5वें घर में अतारत जो है वो हालत रुजत में है। इसका हालत रुजत में होना आपके गिरदनुमा के मामलात को ब्लॉकिश देगा और अपने और पराये की पहचान देगा। इसी तरह अगर बात की जाए आपके जायचे के 5वें घर में, वहाँ पे शम्स भी मौजूद है, ज़ोहरा आउट हो चुका है, मरीख यहाँ पे मौजूद है। इसे पाइसिस का हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन सितारों का होना इस बात की अलामत है कि जो क़ुव्वतें और जो ताकतें आपके ख़िलाफ़ इकट्ठी होकर खड़ी हुई थी वो अपना ज़ोर उनका ज़ोर टूट चुका है, वो अपना ज़ोर तोड़ चुकी हैं। और इसी तनाज़र में अगर देखा जाए आपके जायचे के 6ठे घर में यानी 6 हाउस में, वहाँ पे ज़ोहरा, राहु, सैटर्न, नेपच्यून, अच्छा ये भी इस वक्त हालत हबूत में है। सैटर्न, नेपच्यून भी नेगेटिविटी दे रहा है। इनका आपस में किरान आप लोगों के लिए आपकी साख खराब करने का ज़रिया बना रहा है। और इसी तरह राहु जो है वो आपके हर काम को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। आपके जायचे के 8th हाउस में यूरेनस हालत रुजत में है। इसके हालत रुजत में होने की वजह से आपके रुकावटें, मामलात बहुत डिस्टर्ब है, कर्ज मकरूजी वाला मामला है। और इस वक्त आपके साथ जो इशू चल रहा है वो ये है कि लोग बहुत सी तादाद में आपको छोड़कर जा रहे हैं और कुछ आपकी सफ़ में मौजूद है। जो आपकी सफ़ में मौजूद हैं उन्होंने अपना जो है एतबार जो है आपकी नज़र में बहाल किया हुआ है और उनके एतबार से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। यानी कि ब्लॉकेज होंगी आपकी लाइफ में कि कौन सी शख्सियत आपका साथ दे रही है और कौन सी शख्सियत आपका साथ छोड़ रही है। इसी तरह अगर बात की जाए आपके जायचे के 9th हाउस में, तो ये यहाँ पे जुपिटर हालत रुजत में है। 12 मार्च को जाके जुपिटर ने हालत शर्फियत में आना है। इसने आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाना है। लोहे मुश्तरी का ज़रूर इंतज़ाम कीजिए, एहतमाम कीजिए। ये वक्त 12 साल के बाद आता है। हालत नहस, हालत रुजत, हालत वबाल, हालत हबूत में ये आपको बचाएगा और आपके लिए रिज़्क़ का असबाब बनेगा। और इसी तरह ही आपके जायचे के 12वें खाने में कैतु हालत नहस में और बहुत ज़्यादा हालत नहस में आपकी रूहानियत को बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया हुआ है और आपका दिल नमाज में बहुत कम लगता है। अगर लगता है तो नमाज में वसवसात तो ख़यालात भी बहुत आते हैं। अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखें, बहन भाइयों अजीज़ों क़ारिब के साथ नरम गोशा रहें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। ये थे प्रेडिक्शन के हाल हवाल। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो में। जी अच्छा सर, इसके कोई आपने सदकात वगैरह कुछ बता दें इनके लिए, रेमेडी कोई इनके लिए जो अगर मैं बेस्ट सदका सजेस्ट करूं तो वो ये है कि 1.25 किलो दूध ठीक है लेकर आप अपने सर से वार के 7 मरतबा कुत्तों को पेश करें। अगर आप सर से वार नहीं सकते आप अपना हाथ लगा के कुत्तों को पेश कर दें, यानी उनको पिलाएं। ठीक है। वैसे भी ये जो कुत्ते होते हैं ये आवारा कुत्ते हैं, ये बाज़ का जो थे ना हर्टेड हुए होते हैं लोगों के रवैये से। अगर कोई उनको दूध पिला दे तो उनके ज़हन में बड़ी पॉजिटिविटी पैदा होती है इंसानियत के बारे में। इंसानियत का काम है जानवरों के साथ हुस्न ज़न पेश करना।
ये आपकी सारी बलाएं उठा लेता है। कुत्ते में इतनी पावर है, इसकी हिस्स बड़ी तेज़ है, वो बुलाएं जज़ब कर लेता है। क्या बात है। दिल से दुआ देता है, क्योंकि कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह वली बना देता है। क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और ये वाक़या जुनैद बगदादी के दौर में हुआ है। ज़बरदस्त हो गया। एक जो नाचने वाली औरत थी, उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, कुएं से अपनी चप्पल के ज़रिए पानी निकाल के, तकलीफ़ में। अल्लाह को उसकी ये अदा पसंद आई। जैसे ही वो घर गई, अल्लाह ताला ने उसका कल्ब मोड़ दिया। क्या उठी, गुस्ल किया, वज़ू किया, अल्लाह के हजूर पेश हो गई। बस वहीं से दिल बदल गया, तो वो अल्लाह की वलिया बन गई। अल्लाह ये नहीं देखता कि ये कंजर है, ये मरासी है, ये भंड है, या ये कुछ भी है, इसके ये जानी है, ये चोर और डाकू है। जब उसने दिल फेरना है ना, उसने करम नवाजी, उसकी करम मांगे। क्या बात। आज मैं एक बच्चे को बता रहा था, मेरे पास आया, वो तस्बीहात पे बड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा था, और मुझे कहता है मेरे पापा एक किताब छोड़ के गए जो वज़ाइफ वाली है, उसमें दुआए अवैसी है। मैंने ना उसे बड़े बेधड़क होकर एक बात कही। मैंने उसे कहा, ना इस दुआ ने असर करनी, ना कुरान ने असर करनी, ना तेरे नमाज ने असर करनी, ना तेरे अल्लाह के जिक्र ने असर करनी। जद असर होना उहदे करम नाल होना ही। बेशक उहदा करम जो हो जाता है ना, हालात बदल जाते हैं। एक एक लफ्ज़ जो दिल ते उतरता है ना, तो उसकी एक मिराज होती है। क्या बात। उस तरह अगर इनू रगड़ा लाई जाए, हाथ च तस्वीर फड़ के लोगों को तमाशे दिखाई जाए, भंड बनी जाए, और तेना ते भंड चंगे ने जेडे मसाले अपने कसम, वो कहते पैरें च घूरू पा लिया ते कुंडका दा। क्या बात, बिल्कुल है जी। वो ये लोग जो है ना, ज़्यादा अपने आप को अल्लाह के साथ वाबस्ता इन्हीं ज़राए से नहीं करना चाहिए। वो असल मगज़ की बात कर रहा हूँ, राज की, कि उसे करम मांगो। उसे करम मांगने के तरीके ये हैं कि उसकी मखलूक के साथ सखावत की जाए, अपनी तौफीक और अपनी हैसियत के मुताबिक उसके लिए नरम गोशा रखा जाए। क्या बात। जब आप उसकी बेजुबान मखलूक के साथ नरमी वाला रवैया रखते हैं, क्या समझते हैं रब एवं रहेगा जान देगा। किसी की दुआ लैनी सीखो, किसी को तकलीफ ना पहुँचाओ अपने अल्फाजा नाल। बिल्कुल हर्ट करना और उसकी ज़ात को तकलीफ पहुँचाना, ये चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे मुआशरे का वतीरा बन चुकी है। ये नहीं करनी चाहिए। जी निसाब, ठीक है। अच्छा जी गाइस, जैसे कि बहु रूम साहब ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेडिक्ट की है बुर्ज स्कॉर्पियो के लिए। इसमें आपको इल्म नजूम के हवाले से भी बताया गया कि 12 मार्च के बाद आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हालात टाइट हैं। आप अपना जायचा बनाएं, ठीक है, सदकात दें, रेमेडी करें, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भलाई करें। और आपको रेमेडी ये सदकात भी बताया गया कि आप कुत्ते को 1.25 किलो दूध पिलाएं, इससे अल्लाह खुश होगा और आपके रिस्क की बरकत बढ़ेंगी और आप पर ख़ास करम होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली और वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।